लेखांकन एक परिचय पाठ 1 भाग 6 कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। आज हम जानेंगे लेखांकन की सीमाएं। नंबर 1, गुणात्मक तत्व की उपेक्षा। लेखांकन में केवल मौद्रिक सूचनाएं ही सम्मिलित होती हैं। इसमें अमौद्रिक व्यवहार एवं घटनाओं की उपेक्षा की जाती हैं, चाहे घटनाएं कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति, कर्मचारियों का स्वभाव, देश की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सरकार की नीतियाँ, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन आदि का प्रभाव व्यापार की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है, लेकिन इसकी लेखांकन में उपेक्षा की जाती है। नंबर 2, ऐतिहासिक लागत पर आधारित। लेखांकन में संपत्तियां वास्तविक लागत मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, इसके बाजार मूल्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे संस्था की सही व उचित आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। नंबर 3, मूल्य रहित संपत्तियां। लेखांकन में कुछ ऐसी संपत्तियां आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई जाती हैं जिनका वार्षिक मूल्य कुछ भी नहीं होता, जैसे प्रारंभिक व्यय, बड़े पैमाने पर किया गया विज्ञापन व्यय आदि। इसे चिट्ठे में दर्शाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इन संपत्तियों का वास्तविक मूल्य कुछ भी नहीं होता है। नंबर 4, व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित। लेखांकन में ऐसी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनके लिए कोई निश्चित सिद्धांत नहीं होता। ऐसे में लेखापालक या लेखपाल अकाउंटेंट को व्यक्तिगत निर्णय लेना पड़ता है, जिससे लाभ हानि एवं संस्था की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, जैसे हास के आयोजन में संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य व अनुमानित जीवन काल का अनुमान लगाना। नंबर 5, अवास्तविक सूचनाओं पर आधारित। लेखांकन इस मान्यता पर किया जाता है कि व्यवसाय सतत रूप से जारी रहेगा, जबकि बिना बिका हुआ माल स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन ऐसा व्यापार बंद करने पर ही बाजार मूल्य के आधार पर किया जा सकता है। भावी अनुमान के लिए अनुपयुक्त। लेखांकन में भूतकाल की घटनाओं का उल्लेख होता है और इन घटनाओं का विश्लेषण एवं भावी अनुमान में अधिक उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि वस्तु की मांग, व्यावसायिक नीति एवं प्रतिस्पर्धा की स्थिति हमेशा भविष्य में परिवर्तित होती रहती है। नंबर 7, छद्म सजावटी आंकड़ों का खतरा। कभी कभी व्यवसाय के प्रबंधकों द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ दर्शाने के लिए जानबूझकर आंकड़ों में हेराफेरी, विंडो ड्रेसिंग की जाती है, जिससे संस्था के परिणाम और वास्तविकता दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे आयगत व्यय को पूंजीगत मानना, बिना बिके हुए माल का मूल्यांकन अधिक मूल्य पर करना आदि। अब जानते हैं लेखांकन का महत्व। लेखांकन सूचनाएं संस्था में हित रखने वाले सभी पक्षकारों के लिए उपयोगी होती है, चाहे उनका संस्था में हित पृथक हो, संयुक्त हो, पूरक हो अथवा प्रतिस्पर्धी संस्था के रूप में हो। संस्था के सभी आंतरिक व बाह्य पक्षकार लेखांकन में पृथक पृथक व सामूहिक सूचना के आधार पर ही वे सही और उचित निर्णय में सफल हो पाते हैं। लेखांकन में हित रखने वाले तथा अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति को इस प्रकार वर्गीकृत एवं स्पष्ट किया जा सकता है। लेखांकन सूचना में हित रखने वाले व्यक्ति, पर्सन इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आंतरिक प्रयोगकर्ता, इंटरनल यूजर, उसमें नंबर 1 स्वामी ओनर्स, नंबर 2 प्रबंध मैनेजमेंट, नंबर 3 कर्मचारी एम्प्लॉई, बाह्य प्रयोगकर्ता एक्सटर्नल यूजर, आपूर्तिकर्ता एवं लेनदार सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, विनियोजक इन्वेस्टर्स, नंबर 6 कर विभाग टैक्स डिपार्टमेंट, नंबर 7 उपभोक्ता कंज्यूमर, नंबर 8 स्थानीय समुदाय लोकल कम्युनिटी, नंबर 9 सरकार गवर्नमेंट, 10 वित्तीय विश्लेषक फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, 11 स्कंद विनिमय
स्टॉक एक्सचेंज, 12 व्यापार संघ ट्रेड एसोसिएशंस और नंबर 13 श्रम संघ लेबर यूनियंस। आंतरिक प्रयोगकर्ता व बाह्य प्रयोगकर्ता कौन कौन है? नंबर 1 स्वामी। लेखांकन सूचना की सबसे अधिक अभिरुचि व्यावसायिक संस्था के स्वामी की होती है। वह लेखांकन से संबंधित सूचना के आधार पर यह जानकारी सरलतापूर्वक कर पाता है कि संस्था ने निश्चित अवधि में कितना लाभ कमाया तथा एक निश्चित तिथि पर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है। व्यापार का स्वामी लेखांकन सूचना के आधार पर विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता की जांच कर भावी योजना तैयार कर पाता है। नंबर 2 प्रबंध। प्रबंध को सुचारू रूप से अपनी क्रियाओं का संचालन करने के लिए अनेक सूचनाएं लेखांकन के आधार पर ही ज्ञात हो पाती हैं। वह व्यापार की भावी योजनाएं एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही प्राप्त कर पाता है। वित्तीय सूचनाओं के आधार पर ही संस्था के विकास की अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाएं तैयार कर पाता है। नंबर 3 कर्मचारी। लेखांकन सूचनाएं संस्था के कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी होती हैं। कर्मचारियों का भविष्य वित्तीय सूचनाओं पर ही निर्भर करता है। उनके वेतन, उनकी पदोन्नति, बोनस, कार्य की दशाओं का निर्धारण लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही निर्भर करता है। नंबर 4 आपूर्तिकर्ता लेनदार। संस्था को उधार माल और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति आपूर्तिकर्ता या लेनदार कहे जा सकते हैं। यह संस्था को उधार की सुविधा प्रदान करने से पूर्व उसकी आर्थिक स्थिति व लाभदायकता की स्थिति की संतोषप्रद होने की सूचना में रुचि रखते हैं। लेखांकन उन्हें ये सूचनाएं सरलता से उपलब्ध कराता है ताकि वे निर्णय ले सकें कि संस्था को माल की आपूर्ति या उधार देना है या नहीं। नंबर 5 विनियोजक। विनियोजक व्यवसाय को पूंजी उपलब्ध कराते हैं। कंपनी अंशधारियों तथा लंबी अवधि के ऋण प्रदान करने वाले ऋणपत्रधारियों को विनियोजक कहते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य संस्था को प्रदान की गई पूंजी व ऋण की वापसी की सुरक्षा है। विनियोजक लेखांकन सूचना में अभिरुचि रखते हैं और संस्था की आर्थिक स्थिति, उसकी समृद्धि, लाभ अर्जन क्षमता की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि वे संस्था में और अधिक राशि विनियोजित करें अथवा विनियोजित राशि को संस्था से वापस निकाल लें। नंबर 6 कर विभाग। वित्त सूचनाओं के आधार पर ही कर विभाग टैक्स डिपार्टमेंट व्यावसायिक संस्था की कर योग्य आय का निर्धारण कर पाता है। वह वित्तीय लेखों में दर्शाए गए लाभ में अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप आवश्यक समायोजन कर लाभ पर कर का निर्धारण करते हैं। वित्तीय सूचना के आधार पर ही कर की विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं। नंबर 7 उपभोक्ता। उपभोक्ता वस्तु को कम से कम मूल्य पर प्राप्त करने की आशा रखते हैं। लेखांकन सूचनाओं के आधार पर होने या जानकारी प्राप्त होती है कि व्यवसाय की लागत किस प्रकार नियंत्रित की जा रही है तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण कैसे किया जा रहा है। उपभोक्ता का संस्था के परिणाम एवं आर्थिक स्थिति पर सतत हित होता है। स्थानीय समुदाय। नंबर 8 उद्योगों के द्वारा स्थानीय समुदाय के वातावरण एवं आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। अतः लेखांकन सूचना में स्थानीय समुदाय की रुचि भी बनी होती है। लेखांकन सूचना के आधार पर यह भी निश्चित किया जा सकता है कि संस्था का सामाजिक प्रगति में क्या योगदान है, समुदाय के कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में व्यवसाय सफल रहा है, माल की आपूर्ति सामाजिक हित के संरक्षण में उसकी भूमिका कैसी है। नंबर 9 सरकार। केंद्र व राज्य सरकार संस्था की लेखांकन सूचना एवं प्रतिवेदन में विशेष रुचि रखती है। यह व्यावसायिक उपक्रम की गतिविधियों पर वैधानिक नियंत्रण लेखांकन सूचना के आधार पर ही नियंत्रण कर पाती है।
वित्तीय विश्लेषक, उद्योग तथा व्यावसायिक इकाई में अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों के लिए लेखांकन सूचनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। यही सूचना के आधार पर विभिन्न संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना संभव हो पाता है। स्कंद विनिमय, कंपनी के अंश सूचीबद्ध होने पर स्कंद विपणी के माध्यम से खरीदे अथवा बेचे जा सकते हैं। सूचीबद्ध कंपनियों की लेखांकन सूचना स्कंद विपणी की अभिरुचि होती है। ऐसी कंपनियों के अंश का विक्रय लेखांकन सूचना से प्रभावित होता है। नंबर 12, व्यापार संघ। व्यापार संघ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। वह लेखांकन सूचना के आधार पर अपने सदस्य व्यापारिक संस्था के लिए भावी योजनाएं तैयार करते हैं। नंबर 13, श्रम संघ। श्रम संघ श्रमिकों के हित के लिए सदैव संघर्षरत रहते हैं। वे संस्था की लाभदायकता एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर अपनी मांगें पूरी करने में सफल हो पाते हैं। यह श्रमिकों के वेतन वृद्धि, श्रम कल्याण के कार्यों का विस्तार, कार्य संबंधी दशा, सौदेबाजी लेखांकन सूचना के आधार पर ही करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।